हे गाइस, मेरा नाम है गोपाल बाबूर। मैं आपका स्वागत करता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पे हमारे चैनल पे पढ़ाई कॉमर्स की। जो आज का टॉपिक हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो पे, दैट इज अकाउंटेंसी एंड द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटेंसी। 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी 11th में आए हैं उनके लिए बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट प्रूफ हो जाता है, बिकॉज वो लोग को समझता नहीं है अच्छे से। इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जहां पे हम लोग बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के वेरियस वीडियोस के थ्रू आपके सारे डाउट्स हम इजी मैनर में सॉल्व करते हैं, इजी लैंग्वेज में सॉल्व करते हैं। तो हम लोग ने ऑलरेडी बुक कीपिंग क्या होता है, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन्स के ऊपर एक वीडियो बना के अपलोड किया है हमारे चैनल पे। अगर आपसे वो मिस्ड आउट हो गया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करो और उस वीडियो को पहले देखो जहां पे हम लोग ने बुक कीपिंग का मतलब अच्छे से समझाया है। तो आज का वीडियो में हम लोग देख रहे हैं अकाउंटेंसी क्या होता है। अकाउंटेंसी इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग, मतलब वो बीके तो इंक्लूड करता है, बट अकाउंटेंसी इज मोर देन रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन। सो इट ऑल्सो इंक्लूड क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब जब आप बुक कीपिंग कर देते हो, रिकॉर्डिंग कर देते हो आपके ट्रांजैक्शन, उसके बाद अकाउंटेंसी स्टार्ट होता है। इट इज अ पार्ट, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, एक प्राइमरी पार्ट है, बेसिक पार्ट है, जहां पे आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ती है। बट अकाउंटेंसी इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स क्लासिफाइंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, समराइजिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, सारे ट्रांजैक्शन को एक साथ लेके आना, समराइज करना, उसको एनालाइज करना, उसके रीजंस फाइंड आउट करना, परफॉर्मेंस मेजर करना और उसके बारे में रिपोर्ट करना। अगर आप ये सारे चीजें करते हो देन यू आर डूइंग एन अकाउंटेंसी। एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर समझो कोई बिजनेसमैन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी को बेचता है एट ₹120, जो उसका कॉस्ट प्राइस है एट ₹100, तो जब वो रिकॉर्डिंग करेगा ही वुड रिकॉर्ड ओनली सेल प्राइस 120, दैट इज कॉल्ड एज बुक कीपिंग। बट अगर वो फाइंड आउट करेगा कि उसका प्रॉफिट कितना है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, अगर प्रॉफिट कम हुआ तो क्यों कम हुआ, अगर ज्यादा हो रहा है तो किस बेसिस पे ज्यादा हो रहा है, उसको रीजंस फाइंड आउट करेगा, उसको क्लासिफाई करेगा, उसका समराइज बनाएगा, तब उसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है अकाउंटेंसी। तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बता रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम लोग ब्रांचेस ऑफ अकाउंटेंसी भी बताएंगे, सो दैट आपको पता चले कि अकाउंटेंसी कहां कहां एप्लीकेबल होता है। कंपनीज में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और उसमें बहुत लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। तो हर एक जन को अपना डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग करने की जरूरत पड़ती है और कंपनी के जो ओनर होते हैं, जो मैनेजमेंट होते हैं, उनको सारे अकाउंट्स जो रहते हैं वो यूजफुल होते हैं। तो इसके लिए हम लोग को ये समझना रहेगा कि जब हम लोग अकाउंटेंसी समझ जाते हैं, दैट इज इट इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन, तो कहां कहां पे वो एप्लीकेबल है, दैट इज नथिंग बट आई वुड लाइक टू कॉल इट एज ब्रांच ऑफ अकाउंट, जहां पे वो अकाउंट्स का जो नॉलेज है वो कहां पे एप्लीकेबल हो जाता है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ब्रांच ऑफ अकाउंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। द फर्स्ट अकाउंटिंग ब्रांच इज कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जहां पे हम लोग प्रॉफिट और लॉस और द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी फाइंड आउट करते हैं। दूसरा जो अकाउंटिंग आता है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जहां पे हम लोग मेजर करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी कितना ग्रो कर रही है, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, वो अगर आप चेक करते हो, वो अगर आप अकाउंटिंग के थ्रू यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एंड जो थर्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके अंदर company always tries to find out the cost of the services, cost of the product which they manufacture, which they offer to the customer। तो उनको पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का कॉस्ट कितना आता है, उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है, सो दैट इट इंक्लूड्स कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब भी हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढना रहता है तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, जो हम लोग को फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी दिखाई देता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग रेशियो यूज करते हैं, परसेंटेज यूज करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस यूज करते हैं टू फाइंड आउट वेयर द कंपनी इज गोइंग, उनका ट्रेंड कितना है, अपवर्ड ट्रेंड है दैट इज कंपनी इज ग्रोइंग, और द डाउनवर्ड ट्रेंड है जैसे कंपनी इज डिक्लाइनिंग मोड पे है, तो द मैनेजमेंट
कैन टेक अ करेक्टिव एक्शन और द स्टेप टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। तो उसके लिए हम लोग क्या लर्न करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो आपको 11th एंड 12th में थोड़ा सा कवर अप होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग जो प्रिपेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग आता है, बहुत सारे कॉस्टिंग्स आते हैं। जनरली ये जो पार्ट है वो आप डिग्री में लर्न करोगे आफ्टर योर 12th। कॉस्ट अकाउंटिंग आता है। तो ये रहा आपका ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इस वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ये गारंटी देता हूं कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अंदर ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स में कोई भी टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है। ये आपके लिए मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं 11th स्टैंडर्ड वालों के लिए, सो दैट आप अच्छे से समझ जाओ कि जब हम लोग अकाउंट्स करते हैं तो वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। इट कैन इंक्लूड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इट कैन इंक्लूड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इट कैन इंक्लूड कॉस्ट अकाउंटिंग, सो दैट जब आप डिग्री में जाओगे 12th पास करके तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी ना हो इन तीनों अकाउंट्स को समझने के लिए।